जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि प्रश्न 2.3 शुरू करने से पहले हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या है, यही है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो यह क्या है, यह कैसे लिखा गया है, तो इसको देखिए। आप देख रहे हैं यह किस टाइप का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आर आया है, यहाँ पे क्यू आया है, इसके साथ केवल यक्स जुट गया है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के जैसा है। कैसे, तो उसको समझिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या था, आप ए से भाग दिए थे, सॉरी यहाँ बी से भाग दिए थे ए में, क्यू बार में गया था और शेषफल क्या आया था, आर आया था, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखे थे, ए बराबर इसका इसमें गुणा कर दिए थे और प्लस आर, ऐसे। उसी प्रकार यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट भी लिख सकते हैं ऐसे, गुणा का भी चिन्ह दे सकते हैं, ठीक है ना। दोनों सही है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, गुणा का चिन्ह लगाया है, तो गुणा का चिन्ह न देकर आप यहाँ पॉइंट भी लिख सकते थे, ठीक है ना। यानी कि इसी को लिखना रहे तो ऐसे लिखिए, ए बराबर पी क्यू प्लस आर, तभी भी सही है। ए बराबर, यहाँ पॉइंट नहीं है, यहाँ पॉइंट दे के लिखिए तभी भी सही है, या यहाँ पॉइंट न देकर गुणा का चिन्ह दे दीजिए तभी भी क्या है, सही है, ठीक है ना। तो अगर इस रूप को लेके चला जाए और इसका तुलना किया जाए यहाँ पे जो दिया गया है उससे, तो क्या मिला आपको, ठीक है ना। तो देखिए, तो जो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम है उसमें क्या लिखा गया है कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है ना। अगर तुलना किया जाए तो ए के जगह पे यहाँ क्या है, पी एक्स, यानी कि इसका मतलब क्या है, ए में भाग दिया जा रहा है किससे, बी से, क्यू बार में जा रहा है, शेषफल आर आ रहा है। उसी प्रकार अगर इसको लिखना रहे तो ए के जगह पे पी एक्स है, तो ए बीच में है तो पी एक्स भी कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ जी एक्स है और यहाँ बी है, तो बी से भाग दे रहे हैं तो जी एक्स से भी भाग देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्यू एक्स है, ठीक है। तो क्यू एक्स दूसरे नंबर पे है, यहाँ दूसरे नंबर पे क्यू है, तो क्यू यहाँ पे है तो क्यू एक्स यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे आर आया है अंत में, यहाँ पे आर एक्स आया है तो आर की जगह क्या रख देंगे, आर एक्स रख देंगे, ठीक है ना। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, यह अंकों के लिए है, ठीक है ना। अंकों के लिए जैसे क्या करना है, 4 से भाग देना है 10 में, ठीक है ना, इस टाइप का। यह अंकों के लिए है, जैसे 4 दूनी 8, ठीक है ना, घटा दिया तो 2, इस टाइप का है। यानी कि यह अंकों के लिए है और यह बहुपदों के लिए है। बहुपद का मतलब क्या है, यहाँ पे यक्स है तो यक्स के रूप में कोई बहुपद लिख दीजिए, यहाँ भी यक्स है तो यक्स के रूप में कोई बहुपद लिख दीजिए, यहाँ यक्स है तो यक्स के रूप में कोई बहुपद लिख दीजिए, ठीक है ना, इस टाइप का। और यह भी आर यक्स है तो यक्स के रूप में कोई बहुपद लिख दीजिए। जैसे कि आप 6, 7, 8 में इस टाइप का सवाल पढ़े होंगे कि यक्स प्लस 1 से आप भाग दिए होंगे किस में, यक्स स्क्वायर प्लस 9 में, ठीक है ना, इस टाइप का। तो जब आप इससे इसमें भाग देते हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है ना, यक्स के रूप में कुछ ना कुछ आएगा। और इसको हल करेंगे तो यहाँ भी कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है ना। वही बात लिखा गया है, यहाँ पे यक्स है तो यक्स के रूप में कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ भी यक्स है तो यक्स के रूप में कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ भी यक्स है तो यक्स के रूप में कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ भी यक्स है तो यक्स के रूप में कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान यह देना है कि कभी कभी यक्स यानी कि आर एक्स जगह पे मान लीजिए क्या आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया, या इसके जगह पे 0 आ गया या 5 आ गया, तो उसमें आपको यक्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब कैसे समझेंगे कि यहाँ यक्स है तो उसमें भी यक्स आना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे मान लीजिए लिखा रहे कि आर एक्स बराबर 5, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे यक्स आया है लेकिन यहाँ पे यक्स नहीं आया है, तो कैसे समझेंगे इसको, हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1, ठीक है ना। और 5 है तो 5 को रहने दीजिए, गुणा है तो गुणा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यक्स का पावर 0। तो किसी भी संख्या का पावर 0 करेंगे तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यक्स नहीं था लेकिन हम इसको यक्स के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि यह यक्स है तो यहाँ भी यक्स आ गया, ठीक है ना। यानी कि यह भी क्या है, यक्स के रूप का एक बहुपद है, ठीक है। अगर मान लीजिए यक्स के जगह पे 0 आ गया, आर यक्स के जगह पे 0 आ गया, तो 0 को भी वैसे ही समझेंगे, 0 गुणे 1, ठीक है ना। तो बराबर क्या हो गया, 0 है तो 0, 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यक्स का पावर 0, ठीक है ना। तो क्या हो गया यह, आप देख रहे हैं यहाँ पे यक्स नहीं था लेकिन यक्स के रूप में हमने इसको ला दिया, ठीक है ना। तो यह क्या हो गया, आप समझ चुके होंगे कि
यह भी यक्स के रूप का होगा, कोई ना कोई बहुपद, यह भी होगा, यह भी होगा, यह भी होगा। अगर यक्स उसमें नहीं दिखाई दे रहा है तभी भी हम उसको यक्स के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, और यह कैसे आया है, तो इस टाइप से आया है, यानी कि हम जी एक्स से भाग दिए हैं पी एक्स में, तो इतनी बार में गया है और इतना आया हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, वह इसका स्टेटमेंट एक बार देख लीजिए। तो स्टेटमेंट क्या है इसका, यदि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद हैं, ठीक है ना। जैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या था, यहाँ पे क्या था, ए था, यहाँ पे बी था, तो आप लिखे थे ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है ना। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पे, तो ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ दिया है कि जहाँ जी एक्स जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि जी एक्स का मतलब क्या है, जी एक्स से ही हम भाग दे रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि जी एक्स से ही आप भाग दे रहे हैं, यानी कि जिससे आप भाग दे रहे हैं वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जीरो से कभी किसी बहुपद में भाग नहीं देना है, ठीक है ना। तो आपको यही समझना है। जैसे यहाँ पे क्या किए हैं, यक्स प्लस वन से इसमें भाग दे रहे हैं, तो उसके कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पे जीरो रहता, ठीक है ना, यानी कि जीरो से इसमें हम कभी भाग नहीं दे सकते, यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं वह कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुपदों के लिए जो विभाजन एल्गोरिथम है, तो उसमें लिखा है जी एक्स का मान जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा कंडीशन कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तो हम बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आप क्या लिखे थे, दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर इस प्रकार हैं कि, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या लिखा था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मिलता जुलता है, बस यही एक्स्ट्रा है उसमें, ठीक है ना। तो यह कैसे लिखा गया है आप समझ चुके हैं, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यह इसका स्टेटमेंट हो गया, और यह ऐसे लिख दिया गया है, किस आधार पर लिखा गया है, तो जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा गया था उसी प्रकार इसको लिखा गया। तो इसका मतलब क्या है कि पी एक्स में भाग दे रहे हैं जी एक्स से, तो इतनी बार में जा रहा है और इतना शेषफल आ रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यह दो बात लिखा गया है, और यह कहाँ से लिख दिया गया है, तो इसको हम समझेंगे। जैसा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आप क्या जानते थे कि जब हम ऐसे लिखते हैं कि बी से भाग देते हैं ए में, तो क्यू बार में जाता है और शेषफल क्या आता है आर, तो हम इसको क्या लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। इसके अलावा और हम क्या लिखते थे, इसके अलावा और हम लिखते थे कि आर का जो मान है क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक है ना। तो दो बातें, इसमें तीन बातें हैं शामिल, क्या क्या, आर का मान जीरो के बराबर भी हो सकता है पहला नंबर, आर का मान जीरो से बड़ा भी हो सकता है दूसरा नंबर, और आर का मान जो है जिससे भाग दे रहे हैं, तो बी से भाग दे रहे हैं तो उससे हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें तीन बातें हैं, ठीक है। उसी प्रकार यह जो आपका बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्या है क्यू एक्स प्लस आर एक्स, तो सेम टू सेम वैसे ही उसमें भी हमको समझना है। तो कैसे समझेंगे, तो ध्यान से देखिए। तो यही है यूक्लिड बहुपदों के लिए क्या है, विभाजन एल्गोरिथम। तो इसमें जैसा उसमें क्या था, आर का मान जीरो हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी आर एक्स का जो मान है वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, तो वही लिखा है आर एक्स का मान जीरो हो सकता है, ठीक है ना, पहला नंबर। अथवा, तो उसमें तीन कंडीशन था, क्या क्या, आर का मान जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, और बी से हमेशा छोटा होगा, यानी जिससे भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें तीन कंडीशन है, लेकिन इस वाले में सिर्फ दो ही कंडीशन है, उसी को बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें पहला कंडीशन क्या हो गया, आर एक्स का मान जीरो हो सकता है, जैसे कि उसमें आर का मान जीरो हो सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या नहीं है, उसमें क्या था, आर का मान जीरो से बड़ा भी हो सकता है, तो यही वाला कंडीशन इसमें नहीं है, ठीक है ना। बाकी तीसरा कंडीशन देखिए, उसमें क्या था कि जिससे भाग दे रहे हैं शेषफल का मान, उसमें आर था, ठीक है ना,
वो हमेशा क्या होना चाहिए, जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, यही ना था। ऐसे क्या था, आर का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, उसी प्रकार आर एक्स का मान 0 के बराबर भी हो सकता है इसके लिए, ठीक है ना। और आर का मान जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो यह कंडीशन इसमें नहीं है। तीसरा कंडीशन है कि जिससे भाग देंगे उससे आर का मान छोटा होना चाहिए। तो चूँकि यह अंकों के लिए है, जैसा कि आपको बताया गया है कि यह अंकों के लिए है भाग देने का प्रक्रिया, और यह जो है किसके लिए है, बहुपदों के लिए है, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए, तो बहुपदों का क्या होता है, घात होता है, तो इसको हम घात के आधार पर समझेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि युगली विभाजन प्रमेयिका में कि बी का जिससे भाग दे रहे हैं, यानी कि जो शेषफल है वो जिससे भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा होना चाहिए, यानी शेषफल का मान हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, जिससे भाग दे रहे हैं उससे। उसी प्रकार इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, जी एक्स से भाग दे रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ बताया गया है जी एक्स से भाग दे रहे हैं, तो नियम के अनुसार क्या होना चाहिए कि आर एक्स का मान जो है जी एक्स से छोटा होना चाहिए। तो चूँकि यह बहुपद है तो बहुपदों का घात होता है, तो हम यहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि आर एक्स का मान जी एक्स से छोटा होना चाहिए, ऐसे कहेंगे कि आर एक्स का जो घात है वह जी एक्स के घात से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि आर एक्स की जो घात है वह जी एक्स की घात से छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यह घात क्या होता है, जैसे आर एक्स की जगह पे मान लीजिए आ गया है, मान लीजिए आ गया एक्स प्लस 1 आ गया, आर एक्स की घात की जगह पे यह आ गया, यानी कि आर एक्स का मान लीजिए ऐसे आ गया, आर एक्स का मान क्या आ गया, मान लीजिए एक्स प्लस 1 आ गया, और जी एक्स का जो मान है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आर एक्स की घात, तो आर एक्स का घात क्या है, यह कितने घात का बहुपद है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो एक घात का, यानी कि आर एक्स कितने घात का बहुपद है, तो एक घात का है, और जी एक्स कितने घात का है, यहाँ पे एक्स का 2 पावर है तो 2 घात का है। तो आप क्या देख रहे हैं कि आर एक्स का जो घात है वो क्या है, जी एक्स के घात से छोटा है। तो इस टाइप का कंडीशन आना चाहिए, ठीक है ना। तो वही बात कहा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम आप अच्छे से समझ चुके होंगे। यह किस टाइप का है, तो बहुपदों के लिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के जैसा है, यानी कि यह बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम को समझने के लिए हमको पहले क्या समझना होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अच्छे से समझना होगा, क्योंकि उसी आधार पे यह लिखा गया है, उसी आधार पे यह भी लिखा गया है, उसी आधार पे यह भी लिखा गया है, ठीक है ना। तो यह हो गया आपका बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर पहला हल करेंगे।